अब अपन नेक्स्ट 9 नंबर के क्रियात्मक समूह की बात करेंगे। 9 नंबर कौन सा है? एल्डिहाइड। और 10 नंबर का अपन बात करेंगे तो कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जो ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, यानी इन दोनों को मिलाकर के कार्बोनिल समूह बोला जाता है। किस कारण? कि C डबल बॉन्ड O उपस्थित है दोनों के अंदर, तो इसके लिए इसको कार्बोनिल समूह बोला जाएगा। और अपन जब सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में चैप्टर नंबर 11 और 12 में इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कैसे बनाया जाता है, क्या बनाने की विधियां हैं, क्या इनके रासायनिक गुण हैं, क्या केवल एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, केवल कीटोन कैसे बनाया जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को साथ में कैसे बनाया जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कैसे प्राप्त किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट कैसे किया जाता है। इन सभी का अपन थ्योरी में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं खाली इनके यौगिकों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके सूत्र के अंदर O और H दोनों, नहीं C और H दोनों उपस्थित है। इस वजह से मैंने पहला कौन सा लिया? H वाला। और बाद में सजातीय श्रेणी के अकॉर्डिंग मैं एक एक CH2 बढ़ाता रहूँगा और अलग अलग यौगिक प्राप्त करता रहूँगा। तो सजातीय श्रेणी जो कल आपको डिस्कस की थी उस चीज़ का यहाँ विशेष योगदान है, या ना कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको एक ही सीरीज के प्राप्त करने हैं तो आप एक एक CH2 बढ़ाते रहो और अगले यौगिक आप प्राप्त करते रहो। इस हिसाब से करोड़ों यौगिक केमिस्ट्री में प्राप्त हो गए। यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। अब जब इसमें कार्बन परमाणु संख्या 1 है तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन। और अनुलग्न क्या लग रहा है? Al, यानी मिथेनल। क्या बोलते हैं इसको? मिथेनल। इसमें 2 कार्बन परमाणु है तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? इथेनल। 3 कार्बन परमाणु है, इसके लिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। 4 कार्बन परमाणु की वजह से इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। 5 की वजह से पेंटेनल। 6 की वजह से हेक्सेनल। ऐसे 7 8 9 और 10 अपन और लिखेंगे, क्योंकि अपन ज़्यादातर क्या देख रहे हैं, यदि कार्बन और हाइड्रोजन वाला यौगिक है, नहीं कार्बन और हाइड्रोजन वाला क्रियात्मक समूह है तो उसकी शुरुआत H से होती है, और खाली कार्बन है तो उसकी शुरुआत CH3 से होती है। ये ध्यान देना विशेषकर कि पहला कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना तो आपको ये पूछा जाता है एल्डिहाइड का प्रारंभिक यौगिक का नाम बताइए, तो आपको उसका मिथेनल बताना है और इसका जनरल नाम फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसका एसिड एल्डिहाइड होता है, इसका प्रोपेन एल्डिहाइड या प्रोपिल एल्डिहाइड बोल सकते हैं, ब्यूटिल एल्डिहाइड, पेंटिल एल्डिहाइड, हेक्सिल एल्डिहाइड, ऐसे इनके नाम चलते हैं आगे। अब मान लो 7 कार्बन परमाणु की बात करेंगे अपन, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? 7 वाले का हेप्टेन, और पीछे क्या लगेगा? Al। या कार्बन परमाणु की संख्या गिनते रहेंगे, 4 5 6 और ये 7। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और लास्ट 10 कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं और CHO भी अपन लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? हेप्टेनल। क्या नाम होगा इसका? और इसका होगा ऑक्टेनल। इसका नाम होगा नोनेनल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? डेकेनल। ऐसे एल्डिहाइड के भी अपन ने
10 यौगिक प्राप्त कर लिए हैं। तो ऐसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? कि इनको हाइड्रोजन जो बीच में दिख रहे हैं CH2 वाले सजातीय श्रेणी के, एक एक हाइड्रोजन हटाते रहो और एल्किल लगाते रहो। चाहे अपन मेथिल लगाएं चाहे एथिल लगाएं, हज़ारों कंपाउंड्स अपन ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट मैं 11वें नंबर पर ग्रुप पे चल रहा हूँ। एल्कोहल है। टोटल क्रियात्मक समूह कितने अपने हैं? 14। और कितने नंबर पर पहुँच गए अपन? 11वें नंबर पर। 11वें को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। इसमें अनुलग्न क्या लगता है? OL। और पूर्वलग्न क्या लगता है? हाइड्रोक्सी। अब इसके कंपाउंड्स अपन बनाएंगे तो जैसे पहला CH3 से होगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि यहाँ ओनली हाइड्रोजन है, कार्बन है नहीं। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, तब अपन ऐसे शुरुआत करते हैं, और दोनों नहीं हैं तो अपन CH3 से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर एक एक कार्बन परमाणु बढ़ाते रहेंगे और अगले यौगिक अपन प्राप्त करते रहेंगे ऐसे। तो यहाँ पर जब एक कार्बन परमाणु के साथ OH जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? मेथेन। और पीछे क्या लग जाएगा? ऑल। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। दूसरा क्या है? एथेन। और पीछे क्या लगा हुआ है? ऑल। एथेनॉल, जिसका उपयोग ज़्यादातर अपन को कहाँ देखने को मिलता है? जैसे मान लो फार्मास्यूटिकल डिवीज़न यानी मेडिकल फील्ड है, उसमें जो भी कफ सिरप और जितने भी सिरप होती, पीने योग्य जो दवाएं बनाई जाती है, उन दवाओं में एल्कोहल ज़्यादा काम में ले जाता है, क्योंकि ये सेडिटेशन का काम करता है, यानी उन दवाओं को पीने से नींद और आराम मिलता है। इसके अलावा एल्कोहल का यूज़ शराब जैसे वाइन, विस्की, बियर, इनको बनाने में भी किया जाता है। और इनका अधिकतर इथेनॉल का उपयोग, जो इंग्लिश शराब होती है, अंग्रेजी शराब जो कहते हैं अपन, उनमें ज़्यादा किया जाता है। ज़्यादातर इसका यूज़ 42% से 45% तक ही किया जाता है। 100% कभी भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो पहले कार्बन जो है उसका क्या है? मेथेनॉल। 2 कार्बन परमाणु हो गए तो क्या हो गया? एथेनॉल। 3 कार्बन परमाणु हो गए तो प्रोपेनॉल। 4 कार्बन परमाणु हो गए तो ब्यूटेनॉल। 5 कार्बन परमाणु हो गए तो पेंटेनॉल। 6 कार्बन परमाणु हो जाएगा आगे तो अपन लिखेंगे हेक्सेनॉल। और आगे से आगे प्राप्त करने के लिए अपन को क्या करना होता है? हमेशा एक एक CH2 बढ़ाना होता है। तो इसमें भी कार्बन परमाणु संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सेनॉल। ऐसे 7 का अपन लेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेनॉल। तो गिन लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। एक CH2 और लगाएंगे और एक OH जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेनॉल। ऐसे मान लो अपन 8 वाला लिखना चाह रहे हैं तो 8 कार्बन आपस में जोड़ो और उसके साथ भी क्या करो? OH2 लगा दो तो आपके अगला कंपाउंड मिल जाएगा। कितने कार्बन हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्या जोड़ दिया अपन ने? OH। तो इसका नाम हो गया ऑक्टेनॉल। ऐसे अपन मान लो 9 कार्बन का बनाना चाहेंगे तो अपन इनका पहले कार्बन परमाणु गिनते रहो। 5 हो गए, 6 7 8 9 और OH लगा दिया तो क्या नाम हो गया? नॉनेनॉल। ऐसे अपन 10 कार्बन का करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 और पीछे क्या लगा दिया? OH। इसका नाम क्या हो गया? डेकेनॉल। ये जितनी भी संरचना लिखी है मैंने, उन सभी संरचनाओं में आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मैंने OH को कॉर्नर पे लगाया।
अब मेरे को समावयवी प्राप्त करने होंगे तो मैं OH की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं थर्ड वाले कंपाउंड से लेता हूँ मान लो, तो यहाँ पर इसका 1 प्रोपेनॉल लिखना चाहिए, लेकिन अंग्रेज अपने गणित के नियम के अनुसार क्या करते हैं 1 लिखते नहीं कभी भी, लेकिन 2 तो लिखना ही पड़ता है। जैसे इसका मान लो मैंने ये लिखा है CH3 CH3 और OH को मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है इसमें पहले ये देखो 3 दिखाई दे रहे हैं, और OH कौन से नंबर से नज़दीक हो रहा है, दोनों ही साइड से OH 2 नंबर पर आ रहा है, तो इसका नाम हो गया 2 प्रोपेनॉल। तो ऐसे इसके भी समावयवी अपन बना सकते हैं, या ना OH की पोजीशन को अलग अलग लिख करके उसके भी बना सकते हैं। अब जैसे इसके समावयवी बनाना चाहेंगे, अभी जैसे OH 1 नंबर पर है, अपन 2 नंबर पर लगा सकते हैं इसको, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। इसके अपन बनाना चाहें तो इसके कितने समावयव बन जाएंगे, दो समावयव और बनेंगे। कैसे बनेंगे, क्योंकि 1 नंबर पे तो लगा हुआ है, अब OH को अपन 2 नंबर पे भी लगा सकते हैं, OH को अपन 3 नंबर, जैसे इसके बता रहा हूँ मैं। तो पहला समावयव तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH OH CH2 CH3, यानी ये कितने नंबर पर लगा हुआ है यहाँ पर OH 3 नंबर पर। और एक समावयव और बना रहा हूँ इसका मैं, जिसमें OH को मैं 2 नंबर पर लगा रहा हूँ, यहाँ लगा दिया, तो 2 संभावना इसकी बन गई। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे, इसका नाम तो हो गया 3 पेंटेनॉल और इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटेनॉल। ऐसे अपन एल्कोहल के भी हजारों समावयवी बना सकते हैं, OH की पोजीशन को चेंज कर करके खूब सारे यौगिकों का अपन निर्माण कर सकते हैं। यहाँ अपन 13वें ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो 13वां ग्रुप कौन सा है, एमीन। एमीन में 3 तरीके के एमीन होते हैं। प्राथमिक एमीन, यानी जब N के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक। यदि N के साथ इधर और इधर कुल मिला के 2 एल्किल ग्रुप हो तो अपन उसको बोलेंगे द्वितीयक, यानी सेकेंडरी। और N के साथ यदि 3 हुए तो अपन उसको बोलेंगे टर्सरी, और N के साथ यदि 4 होते हैं तो चतुष्क बोलते हैं, लेकिन अपन 3 का ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अनुलग्न, इसमें एल्केन के पीछे एमीन लग जाएगा, और यदि पूर्व लग्न के रूप में काम लेंगे तो एमिनो लगेगा। अब मैं इसमें क्या एक एक का डिस्कस करूँगा, जैसे इसके पहले 10 एक बताऊँगा, फिर इसके बताऊँगा, फिर इसके बताऊँगा आपको। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो इसमें पहली बात कार्बन कर रहे हैं, जिसमें एक कार्बन वाला एल्केन ले रहे अपन एल्किल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन एमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथेन एमीन। फिर अपन एक CH2 की वजह से श्रृंखला को बढ़ा देंगे, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन एमीन। फिर एक CH2 की वजह से श्रृंखला बढ़ाएंगे अपन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन एमीन। ऐसे श्रृंखला अपन बढ़ाते रहेंगे। और नेक्स्ट अपन पेंटेन एमीन, हेक्सेन एमीन, हेप्टेन एमीन, ऑक्टेन एमीन, नोनेन एमीन, डेकेन एमीन तक अपन प्राप्त करते रहेंगे। ये सभी अपन प्राथमिक एमीन के प्राप्त कर रहे हैं। किसके प्राप्त कर रहे हैं, प्राथमिक। तो इसका नाम अपन अभी बताया था, क्या नाम है इसका, मेथेन एमीन। इसमें भी इंग्लिश का वही रूल लग रहा है कि एल्केन प्लस एमीन, तो इसका लास्ट है वो क्या, वोवेल है, इसका भी लास्ट क्या है, वोवेल है। जब 2 वोवेल आपस में जुड़ते हैं तो एक वोवेल हट जाता है पहले वाले का, तो उसके इसका अकॉर्डिंग इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग या ई हट गया और इसका एल्केन एमीन नाम बन गया। तो मेथेन एमीन हो गया, इसका क्या हो गया, एथेन एमीन, इसका प्रोपेन एमीन, इसका ब्यूटेन एमीन, इसका पेंटेन एमीन। ऐसा अपन मान लो 6 कार्बन का करेंगे तो क्या आएगा आगे, हेक्सेन एमीन। 7 कार्बन ले लेंगे तो क्या आएगा, हेप्टेन एमीन। 8 कार्बन लेंगे तो बन जाएगा ऑक्टेन एमीन। 9 लेंगे तो नोनेन एमीन, और 10 लेंगे तो डेकेन एमीन। अब इसमें भी अपन NH2 को जो है, जैसे मान लो 1 नंबर पर अपन लगा रखा है तो अपन ने कह दिया 1 प्रोपेन एमीन, और यही NH2 मान लो यहाँ पर लगा देता मैं
CH3 CH और CH3 और NH2 को मैं यहाँ लिख देता तो इसका समावी हो जाता 2 प्रोपेन एमीन। क्या बन जाता? 2 प्रोपेन एमीन। है तो ये प्राथमिक का ही, लेकिन NH2 को हटा करके मैंने इसका समावी बना लिया। ऐसे ब्यूटेन के भी समावी बना सकता हूँ, पेंटेन के भी बना सकते हैं। एल्कोहल में अपन ने समावी बनाए, थायोल में अपन ने समावी बनाए, खूब सारी जगह बीच बीच में अपन समावयवी यौगिकों का निर्माण करते आ रहे हैं। तो जहाँ पर संभव है वैसे वैसे अपन अलग अलग यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। और हर एक कार्बनिक यौगिक के एक दूसरे से गुण हमेशा डिफरेंट होते हैं। पोजीशन बदलने से इनके गुण भी बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि NH2 यहाँ लगा दिया यहाँ लगा दिया क्या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं, फ़र्क जरूर पड़ता है। उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। अब मैं जैसे प्राथमिक एमीन की बात कर रहा था, अभी मैं द्वितीयक एमीन की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन का जैसे सामान्य सूत्र दिख ही रहा आपको। अपन ने क्या किया, NH बीच में रखा और CH3 रखा। यहाँ पर भी एक एक हाइड्रोजन मैं कम कर रहा हूँ और एक एक क्या लगा दूंगा, CH3। फिर इनका नामकरण क्या होगा? तो नामकरण में यहाँ ध्यान ये देना है कि किधर लंबी श्रृंखला बन रही है आपके। जैसे मान लो इस N के इधर और इधर दोनों तरफ देखेंगे तो इधर भी कितने एक कार्बन है और इधर भी कितने एक कार्बन है। इस दूसरे वाले में देखेंगे इधर एक है लेकिन इधर क्या है, 2 है। तो लंबी श्रृंखला इधर की साइड हो गई। इसमें इधर एक है, इधर कितने हो गए, 3। तो सर्वाधिक लंबी श्रृंखला अपन को कौन सी साइड दिख रही है उसके हिसाब से उसका नामकरण होगा। अभी मैं 5 एग्जाम्पल जैसे ले रहा हूँ और ये देख रहा हूँ किधर की साइड में लंबी श्रृंखला। जैसे पहले कंपाउंड में दोनों साइड बराबर है तो अपन क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला 1 मान के चलते हैं और N के साथ जो जुड़ा उसको एल्किल कह देते हैं। तो इसका नामकरण अपन लिखेंगे N मैथिल। क्या नाम लिखेंगे? N मैथिल मैथेन एमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? N मैथिल मैथेन एमीन। अब इसमें इधर एक कार्बन है और इधर कितने हैं, 2 है। तो एक कार्बन जो है उसको तो अपन एल्किल कह दिया है, तो वो एल्किल कौन सी है, मैथिल। तो N के साथ मैथिल जुड़ी हुई है तो N मैथिल एथेन एमीन बन जाएगा इसका नाम, N मैथिल एथेन एमीन। और इसका क्या होगा अगले का, इधर 3 है उधर 1 है तो कम कार्बन वाली तो एल्किल हो गई और ज़्यादा कार्बन की अनुलग्न के साथ नाम आ जाएगा इसका प्रोपेन एमीन। ऐसे मान लो अपन अगले में चलेंगे तो इधर 4 है उधर 1 है तो अपन कहेंगे यहाँ पर N मैथिल ब्यूटेन एमीन। यानी अपन हज़ारों कंपाउंड्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि इनके हाइड्रोजन कम करते रहो और इनके प्रतिस्थापी लगाते रहो। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, N के इधर 1 है और इधर कितने हैं, 5। तो एक कार्बन को एल्किल बोल देंगे, N मैथिल पेंटेन एमीन। ये तो अपन ने द्वितीयक एमीन के कुछ यौगिकों के बारे में बात की है। अपन और भी बना सकते हैं इसके आगे। अभी जैसे मान लो मैंने CH3 लिया है, अभी मैं दोनों तरफ जैसे यहाँ से शुरुआत करते हैं, दोनों तरफ ही 2-2 कार्बन रख के फिर एक एक कार्बन में बढ़ा दूँ। इधर भी मैंने 2 कार्बन रख दिया और इधर भी क्या कर दिया, 2 कार्बन रख दिया और इधर भी वापस 2 कार्बन फिक्स रख के चल रहा हूँ और उधर एक एक कार्बन में बढ़ाता रहूँगा। तो द्वितीयक एमीन के भी हज़ारों कंपाउंड्स अपन इस तरीके से बना सकते हैं। मेहनत खाली इतनी सी करनी है कि एक एक CH2 बीच में लगाते रहेंगे और उस वजह से आपके अगला कंपाउंड प्राप्त होगा। अब इसका नामकरण की अपन बात करेंगे तो इसका नाम क्या आएगा कि पहले दोनों तरफ कितने कार्बन परमाणु वो गिन के देख लो। कम कार्बन को तो एल्किल बोल देंगे और ज़्यादा कार्बन को अपन अनुलग्न लगा के लिख देंगे। अब इसमें इधर भी 2 है और इधर भी कितने हैं, 2। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, N के साथ में एथिल लगा हुआ है और 2 कार्बन की श्रृंखला है, इसके नाम हो गए एथेन एमीन। अब इसमें देखने को डिफरेंस मिल ही रहा है कि इधर 2 है लेकिन इधर कितने हैं, 3। तो कम कार्बन की श्रृंखला 2 हो गई तो अपन लिख दिया N एथिल और प्रोपेन
एमीन। अगले में अपन लिखेंगे, इधर 2 है और इधर कितने हैं, 4 है, तो उधर कम वाली को तो एल्किल लिख दिया, एन एथिल और ब्यूटेन एमीन। इधर अपन नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है और इधर कितने हैं, 5 है, तो अपन इसको लिखेंगे एन एथिल पेंटेन एमीन। ये हो गए द्वितीयक के। उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपन, दोनों तरफ 3-3 कर लो, फिर 1-1 CH2 कर लो, फिर दोनों तरफ 4-4 कर लो और 1-1 CH2 बढ़ाते रहो, दोनों तरफ 5-5 कर लो। ऐसे अपन लास्ट में दोनों तरफ 10-10 करके अपन लिख सकते हैं। तो लास्ट कंपाउंड का अपन यदि IUPAC नाम की बात करेंगे तो उसका होगा एन डेकिल डेकेन एमीन। क्या हो जाएगा, एन डेकिल डेकेन एमीन। अब मैं तीसरा ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कौन सा, प्राथमिक की बात कर ली अपन ने, द्वितीयक की कर ली, अब अपन तृतीयक की बात कर रहे हैं। तो तृतीयक में भी क्या बताया, एन को पहले बीच में लिख दो और इसके तीनों तरफ क्या लगा दो, CH3 लगा दिया, और तीनों साइड ये देख लो लॉन्गेस्ट चेन किधर है, तो अपन को लॉन्गेस्ट चेन तीनों साइड बराबर ही दिख रहे हैं। अब मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें एक CH2 बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, एक CH2 बढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें एक CH2 और बढ़ा रहा हूँ मैं, और इनके नाम देखूंगा क्या होंगे। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कितने की, 1 कार्बन की बन रही है, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की है, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की बन रही है। तो ये तो हो गए एल्किल, यानी प्रतिस्थापी हो गया, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, एन एन डाइमेथिल मेथेन एमीन। ऐसे इसका नाम क्या होगा, एन एन डाइमेथिल एथेन एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एन एन डाइमेथिल प्रोपेन एमीन। ये तो था फर्स्ट कंपाउंड, जब अपन एन के तीनों तरफ CH3 लिख के चले थे तब इनके नाम। आगे और जैसे 3 लिया तो 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एन एन डाइमेथिल ब्यूटेन एमीन। 5 लेंगे तो एन एन डाइमेथिल पेंटेन एमीन। 6 लेंगे तो एन एन डाइमेथिल हेक्सेन एमीन। 7 लेंगे तो एन एन डाइमेथिल हेप्टेन एमीन। 8 लेंगे तो एन एन डाइमेथिल ऑक्टेन एमीन। 9 लेंगे तो एन एन डाइमेथिल नॉनेन एमीन। और 10 लेंगे तो एन एन डाइमेथिल डेकेन एमीन। अब मैं मान लो थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट जो कंपाउंड था उसमें टर्सरी के बना रहे हैं अपन, तृतीयक के। किसके बना रहे हैं, तृतीयक के। पहले अपन ने तीनों तरफ CH3 लिया था, अब एक CH3 और इधर मैं 1-1 CH2 बढ़ा दूँ। क्या कर दूँ मैं, 1-1 CH2 बढ़ा दिया मैंने। तो अब लॉन्गेस्ट चेन कितने की होगी, 2 कार्बन की। इसमें ये वाले 2 कार्बन चाहिए, 2 कोई भी मान लो अपन। सेकेंड कंपाउंड अपन ले रहे हैं, इसका 3 कार्बन के ले लिए अपन ने। नेक्स्ट अपन लेंगे मान लो 4 के ले लें अपन। अब इनके नामकरण करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें कितने की दिख रही है, 2 की। इसमें कितने की दिख रही है, 3 की। इसमें कितने की दिख रही है, 4 की। तो मुख्य नाम तो क्या हो गया, यहाँ पर एथेन एमीन बन जाएगा, यहाँ प्रोपेन एमीन बन जाएगा और यहाँ पर ब्यूटेन एमीन। और इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो एन के साथ क्या लगा हुआ है, मैथिल, और एन के साथ क्या लगा हुआ है, एथिल। तो अंग्रेजी का नियम का पालन करेंगे, पहले एन एथिल, एन मैथिल,
अल्फ़ाबेटिकल रूल फॉलो करेंगे। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, और लॉन्गेस्ट चेन कितने की होगी? 2 कार्बन की, तो एथेन एमीन। इसमें वही साइड वाले ये हो गए, और लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेन एमीन की है, तो इसका नाम भी हो जाएगा एन एथिल एन मेथिल प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन। और इसका क्या हो जाएगा? एन एथिल एन मेथिल ब्यूटेन एमीन। तो 13वां जो क्रियात्मक समूह था उसको आपको डिस्कस हो गया। प्राथमिक के अपन ने कुछ उदाहरण किए, द्वितीयक के भी कुछ उदाहरण किए, और तृतीयक के भी कुछ उदाहरण अपन ने, जिस तृतीयक अभी मैंने ये किए थे। अब अपन चाहे तो इधर भी CH2 CH3 कर सकते हैं, यानी तीनों तरफ 2-2 कार्बन लगा के भी अपन काम करेंगे, तीनों तरफ 3-3 कार्बन लगा के भी अपन श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे हजारों कंपाउंड्स अपन प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात समझ में रही? अब मैं लास्ट क्रियात्मक समूह की बात कर रहा हूँ, ईथर, जो 11th की आपकी लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है, 12th में काम आएगा इसके लिए। और ईथर कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? एल्कोहल फिनॉल ईथर, यानी 11वें नंबर चैप्टर से रिलेटेड है। कौन से चैप्टर से? 11वें नंबर में। आप 3 कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, एल्कोहल फिनॉल और ईथर, यानी ऑक्सीजन वाले तीनों ही। तो यहाँ पर अनुलग्न एल्कोक्सी एल्केन लगता है। क्या लगता है? एल्कोक्सी एल्केन। अब ऑक्सी किसके पीछे लगेगा और ANE किसके पीछे लगेगा? तो अपन जब एग्जाम्पल देखेंगे तो ऑक्सीजन के इधर और इधर कार्बन परमाणुओं की संख्या देखनी है। जिधर कार्बन परमाणु की संख्या कम दिख रही है उसके पीछे ऑक्सी लगा देना है, और जिधर कार्बन परमाणु की संख्या ज़्यादा दिखती है उसके पीछे ANE लगा देना है। तो इसमें आपको दिख ही रहा, O को बीच में रखना, और इधर इधर दोनों तरफ पहले क्या लिखना है मेरे को? CH3। तो पहला होगा CH3O CH3। दूसरा मैं लिखूंगा एक CH2 लगा करके आगे श्रृंखला को बढ़ाता रहूँगा, तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, अब मैं और एक CH2 बढ़ा रहा हूँ, तो इसका नाम डिफरेंस हो जाएगा। फिर मैं और CH2 बढ़ाता रहूँगा, तीन, 4 और ये 5। कार्बन 5 नहीं है क्योंकि बीच में और लग गया, श्रृंखला टूट जाएगी। श्रृंखला लॉन्गेस्ट जो होती है वो हमेशा 1 से 1 कार्बन जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जैसे O की वजह से टूट गई, नहीं तो 5 कार्बन दिख रहे थे, लेकिन O की वजह से इधर 4 है, उधर 1, अलग अलग कर दिया अपन ने। अब इसमें इधर 5 कर देंगे और उधर 1 फिक्स रख के चल रहे हैं अपन। इसमें भी अपन खूब सारे कंपाउंड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि जैसे मान लो इधर अपन 1-1 रख के शुरुआत की, फिर 1-1 CH2 लगाए, फिर अपन इधर उधर दोनों तरफ 2-2 रख दो, फिर 1-1 CH2 लगाते रहो, श्रृंखला बढ़ाते रहो, फिर दोनों तरफ 3-3 रख दो और एक तरफ बढ़ाते रहो, ऐसे 4-4 रख दो, फिर एक तरफ बढ़ाते रहो, 5-5 रख दो, एक तरफ बढ़ाते रहो, 6-6 रख दो, एक तरफ बढ़ाते रहो, 7-7 रख दो। ऐसे अपन दोनों तरफ 10-10 तक चल सकते हैं। और लास्ट 10-10 जब रखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा डेकेनॉक्सी डेकेन। क्या नाम हो जाएगा? डेकेनॉक्सी डेकेन। तो उसके पहले अपन यहाँ स्टडी करते हैं। तो इसके इधर भी 1 कार्बन है और इधर भी 1 कार्बन है। इसमें इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1, इधर 3 हो गए, इधर 1 और इधर 4 हो गए, इधर 1 है और इधर 5 हो गए। अब इनके नाम लिखेंगे। तो मैंने किया कम कार्बन, तो पीछे ऑक्सी लगा देंगे, तो दोनों तरफ यहाँ तो बराबर ही है, तो 1 के पीछे अपन ऑक्सी लगा दो तो मेथॉक्सी। क्या बन गया इसका नाम? मेथॉक्सी मेथेन। और इसका क्या हो जाएगा? इधर 1 कार्बन है, इधर 2 है ना, तो कम कार्बन मैथ वाला है तो मेथॉक्सी, और ज़्यादा क्या होगा? 2 कार्बन है, एथेन, मेथॉक्सी एथेन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? मेथॉक्सी प्रोपेन, यहाँ पर मेथॉक्सी ब्यूटेन, यहाँ मेथॉक्सी पेंटेन
ऐसे अगला मेथॉक्सी हेक्सेन, मेथॉक्सी हेप्टेन, मेथॉक्सी ऑक्टेन, मेथॉक्सी नोनेन और मेथॉक्सी डेकेन। अब मान लो अपन और बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने भी आपको बताया था क्या करेंगे, अपन ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे और दोनों तरफ 2-2 कार्बन लगा देंगे। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है कि ऑक्सीजन को बीच में रखा अपन ने और इधर भी 2 कार्बन लगा दिए और इधर भी 2 कार्बन लगा दिए। अब श्रृंखला को मान लो आगे बढ़ाना है, इधर बढ़ाना है या उधर बढ़ाना, कहीं भी बढ़ा सकते हैं अपन। मैं इधर बढ़ा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर एक CH2 बढ़ा दिया और मैं नेक्स्ट कंपाउंड बना रहा हूँ आगे से आगे। तो ये कितने 3 हो गए, इस बार 4 कर देंगे। ऐसा अपन इसमें भी खूब सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। 5 कर दिए, 4, 5, एक और बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6। अब इनका नामकरण करेंगे तो इसके दोनों तरफ क्या देख रहा हूँ, 1 और 2, इधर भी 1 और 2, इसमें 1, 2, इधर कितने 3, इसमें इधर 1 और 2 फिक्स रखे हैं, इधर श्रृंखला बढ़ रही है। तो यानी एक साइड तो मैंने 2 कार्बन फिक्स कर दिए राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में मैं CH2 लगा करके श्रृंखला को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो अब इनके नाम क्या हो जाएंगे आपके, पहले का नाम देखेंगे तो एथॉक्सी एथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथॉक्सी एथेन। इसका एथॉक्सी और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, एथॉक्सी ब्यूटेन, एथॉक्सी पेंटेन, एथॉक्सी हेक्सेन। ऐसे अपन मान लो ऑक्सीजन को बीच में रखकर 3-3 कर दें दोनों साइड में, और फिर ऑक्सीजन को बीच में रख के 4-4 कर दें, ऑक्सीजन को बीच में रख के 5-5 करेंगे, ऑक्सीजन को बीच में रख के 6-6 कर देंगे, ऑक्सीजन को बीच में रख करके 7-7 कर देंगे, ऑक्सीजन को बीच में रख के 8-8 कर देंगे, ऑक्सीजन को बीच में रख के 9-9 कर देंगे और ऑक्सीजन को बीच में रख के 10-10 कर देंगे। तो इसके भी खूब सारे कंपाउंड्स अपन बना सकते हैं और इनके IUPAC नेम भी आप आराम से लिख सकते हो इस रूल को फॉलो करते हुए कि कम कार्बन जिधर दिख रहे हैं उनके पीछे ऑक्सी लगाना है और जिधर ज़्यादा कार्बन दिख रहा है उसके पीछे ANE लगाना है। ऐसे मैंने आपके 1 से लेकर के 14 क्रियात्मक समूह जो थे उसमें कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं और उसके अलावा भी खूब सारे बन सकते हैं। आप यदि घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस करेंगे तो आप 3 से 4 हज़ार कंपाउंड्स अपनी कॉपी में आराम से बना सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूल की जो साइट दी रहेगी उस साइट पे आप अपना क्वेश्चन डालें और आंसर पूछने की कोशिश करें। और 1 से लेकर के 14 क्रियात्मक समूह जो बनाए मैंने बताया आपको, उनको अच्छी तरह याद कर लेना है ताकि आपके जो 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक के वो आपको हार्ड नहीं लगेंगे, सीखने में आसानी रहेगी और ऐसे हेडेक जैसा महसूस नहीं होगा। नहीं तो जनरली ये होता है कि सर ये याद नहीं होता है, लेकिन जब ये चीज़ आपको ध्यान में नहीं रहेगी तो आपको डायरेक्ट याद करने में थोड़ी परेशानी आएगी। और जब इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वो 4 चैप्टर बहुत ईजी रहेंगे और उसकी मार्किंग भी, जैसे मैथ्स में क्वेश्चन अपन एकदम राइट क्वेश्चन करते हैं पूरे से पूरे नंबर मिलते हैं, वैसे ही इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक 0 नंबर दिला देती है और 100% सही हो तो पूरे में से पूरे नंबर दिलाते हैं। ये जो 4 चैप्टर हैं कहने में हार्ड होते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में ये सबसे इजी चैप्टर है। आप भी मेहनत करोगे तो आपको भी इजी लगेंगे।